भगवते श्री नरसिंहाय नमः। श्री नरसिंह पुराण। प्रयाग में ऋषियों का समागम, सूत जी के प्रति भरद्वाज जी का प्रश्न, सूत जी द्वारा कथारंभ और सृष्टि कर्म का वर्णन। आज मैं आपके समक्ष श्री नरसिंह महापुराण का श्लोक और हिंदी के माध्यम से व्याख्या करूंगा, जिसको सुनकर आप अपने जीवन में तमाम व्याधियों एवं जीवन के प्रत्येक स्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं। श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृतं नरोत्तम च नरोत्तम देवीं सरस्वतीं च ततो जयमुदीरयेत्। तप्त हाटक केशांत ज्वलत पावक लोचन वज्राधिक नख स्पर्श दिव्य सिंहा नमो अस्तुते। पांतो नरसिंहस्य नखलांगोल्कोटयः हिरण्यकशिपोर्वक्षः क्षेत्राश्रिक कर्दमारूढः। हिमद्वासिनः सर्वे मुनयो वेदपारगाः त्रिकालेभ्यो महात्मनो नैमिषारण्यवासिनः। ये अर्बुदारण्यनिरताः पुष्करारण्ये वासिनः। महेन्द्रा धृता ये च बिन्ध्यनिवासिनः। धर्मारण्ये च दण्डकारण्यवासिनः। श्रीशैलनिरता ये च कुरुक्षेत्रनिवासिनः। कौमार पर्वते ये च पंपनिवासिनः। ऐते चान्ये च बहवः सशिष्या मुनयो अमलाः। माघ मासे प्रयागं तो स्नातुं तीर्थ समागताः। तत्र स्नात्वा यथा न्यायं कृत्वा कर्म जपादिकम्। अंतर्यामी भगवान नारायण श्री कृष्ण, उनके सखा नरश्रेष्ठ नरअर्जुन तथा इनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करने के पश्चात जय इतिहास पुराण का पाठ करें। दिव्य सिंह तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले केशों के भीतर प्रज्वलित अग्नि की भांति आपके नेत्र दीप्यमान हो रहे हैं। आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। भगवान नरसिंह के नख रूपी हल्के अग्रभाग जो हिरण्यकश्यप नामक दैत्य के वक्षस्थल रूपी खेत की रक्तमय कीचड़ के लगने से लाल हो गए हैं, आप लोगों की रक्षा करें। एक समय हिमालय की घाटियों में रहने वाले वेदों के पारगामी एवं त्रिकालवेत्ता समस्त महात्मा मुनिगण नैमिषारण्य, अर्बुदारण्य एवं पुष्करारण्य के निवासी मुनि महेंद्र, पर्वत और बिंदगिरी के निवासी ऋषि धर्मारण्य, दंडकारण्य, श्रीशैल और कुरुक्षेत्र में वास करने वाले मुनि तथा कुमार पर्वत तथा पंपासर के निवासी ऋषि, ये तथा अन्य भी बहुत से शुद्ध हृदय वाले महर्षिगण अपने शिष्यों के साथ माघ के महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग तीर्थ में आए। वहां पर यथोचित रीत से स्नान और जप आदि करके उन्होंने भगवान रेणी माधव को नमस्कार किया, फिर पितरों का तर्पण किया। उस पावन तीर्थ के निवासी भारद्वाज मुनि का दर्शन किया। नत्वा तो माधवं देवं कृत्वा चाप्यतर्पणं दृष्ट्वा तत्र भरद्वाजं पुण्यतीर्थनिवासिनं तं पूजयित्वा विधिवत्तेन च सुपूजिताः। आसनेषु विचित्रेषु विस्यादसि यथा क्रमं भरद्वाजेन दत्तेषु आसीनास्ते तपोधनाः। कृष्णासिताः कथाः सर्वे परस्पर मथा ब्रुवन् कथान्ते ततस्तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्। आजगाम महातेजास्तत्र सूतो महामति यास्यः पुराणज्ञो लोमहर्षण संज्ञकः। तान् प्रणम्य यथा न्यायं सा चातैश्चाभि पूजितः उपविष्टो यथा योग्यं भरद्वाज मत्तेन सह व्यासशिष्यं सुखम आसीनं ततस्तं लोमहर्षणं
सा प्रपक्ष भरद्वाजो मुनिनाम मग्रतस्तदा। वहां पर उन ऋषियों ने भरद्वाज जी का भली भांति पूजन किया और स्वयं भी भारद्वाज के द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात वह सभी तपोधन भरद्वाज मुनि के दिए हुए वृषि आदि विचित्र आसनों पर विराजमान हुए और परस्पर भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। उन शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की कथा हो रही थी कि व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण नामक सूत जी वहां पर पहुंच गए। वह अत्यंत तेजस्वी, परम बुद्धिमान और पुराणों के विद्वान थे। सूत जी ने वहां बैठे हुए सभी ऋषियों को यथोचित विधि से प्रणाम किया और स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हुए। फिर भरद्वाज जी को अनुमति से वह यथायोग्य आसन पर बैठे। इस प्रकार जब वह सुखपूर्वक विराजमान हुए तब उस समय उस व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से भरद्वाज जी ने सभी मुनियों के समक्ष यह प्रश्न किया। भरद्वाजवाच सौनिकस्य महासत्रे वाराहाख्यातु संहिता त्वतः सुता पुरा सूतो ऐतेरस्माभिरेव च साम्प्रतं नारसिंहाख्यातुतः पौराण संहिताम् श्रोतुमिच्छाम्यहम् सूतसोत्कामा इमे स्थिताः अतस्त्वां परपृच्छां प्रश्नमेतं महामुने ऋषीणां ग्रतः सूत प्रातर्हो ओसां महात्मनां कुत एतत् समुत्पन्नं केन वा परिपाल्यते कस्मिन् वा लयं भेति जगदेत चराचरम् किं प्रमाणं च वै भूमे नरसिंहा केन तुष्यति तन्मातु महाभाग तन्मे ब्रूहि महामते कथं च सृष्टे राज्यस्यात् वसानं कथं भवेत् कथं युगस्य गणना हि किं वा स्यात् चतुर्युगं को वा विशेषस् देशवत्र का वावस्था चलो युगे कथमाराध्यते देवो नरसिंहो अयं मानुषे क्षेत्राणि कानि पुण्यानि के च पुण्याः श्लोच्याः नद्यस्तिका वा पुराः पुण्यानिनां पाफरा शुभाः। भरद्वाज जी बोले कि सूत जी, पूर्व काल में सौनक जी के महान यज्ञ में हम सभी लोगों ने आपसे वाराह संहिता सुनी थी। अब हम नरसिंह पुराण की संहिता सुनना चाहते हैं तथा ये ऋषि लोग भी उसे ही सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अतः महामुने सूत जी, आज प्रातः काल इन महात्मा मुनियों के समक्ष हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि यह चराचर जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कौन इसकी रक्षा करता है अथवा किसमें इसका लय हो जाता है, महाभाग इस भूमि का प्रमाण क्या है तथा महामते भगवान नरसिंह किस कर्म से संतुष्ट होते हैं, ये हमें बतलाने की कृपा करें। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, उसका अवसान अंत किस प्रकार होता है, युगों की गणना कैसे होती है, चतुर्युग का स्वरूप क्या है, उन चारों युगों में क्या अंतर होता है, कलयुग में लोगों की क्या अवस्था होती है, देवता लोग भगवान नरसिंह की किस प्रकार आराधना करते हैं, पुण्य क्षेत्र कौन कौन हैं, पावन पर्वत कौन से हैं और मुनियों के पापों को हर लेने वाली परम पावन एवं उत्तम नदियां कौन कौन सी है, देवताओं की सृष्टि कैसे हुई है, मनवंतर एवं विद्याधर आज की सृष्टि किस प्रकार होती है, कौन कौन राजा यज्ञ करने वाले हुए हैं और किस किस ने परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। महाभाग ये सारी बातें आप क्रमशः बताने की कृपा करें। देवादीनां कथम सृष्टिर्मनो और मनवंतरस्थितु तथा विद्याधरादीनां सृष्टिरादौ कथम भवेत् यज्वानः के च राजानः के च सिद्धिं परां गताः एतत्सर्वं महाभाग कथयस्व यथा क्रमम्। सूतवाच व्यासप्रसादात् जानां पुराणान् तपोधनाः तं प्रणं प्रवीक्षां पुराणं नारसिंहकम् पाराशरि परम पुरुषं विश्वदेवैकयोनिं विद्यावन्तं विपुलं
तिदं वेद वेदांग वेद्यम सस्वच्छांतम समित विषयम शुद्ध तेजो विशालम वेद व्यासम विगत समलम सर्वदाहम नमामि। सूत जी बोले कि तपोधनु, मैं जिन गुरुदेव व्यास जी के प्रसाद से पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर सका हूं, उनकी भक्त पूर्वक वंदना करके आप लोगों से नरसिंह पुराण की कथा कहना आरंभ करता हूं, जो समस्त देवताओं के एकमात्र कारण और वेदों तथा छहों अंगों द्वारा जानने योग्य परम पुरुष विष्णु के स्वरूप हैं, जो विद्यावान, विमल बुद्धिदाता, नित्य शांत, विषय कामना शून्य और पाप रहित है। उस विशुद्ध तेजोमय महात्मा पराशर नंदन व्यास जी को मैं सदा प्रणाम करता हूं। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार है, जिनकी कृपा से मैं भगवान वासुदेव की इस कथा को कह सकूंगा। मुनिगण, आप लोगों ने भली भांति विचार करके मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं, उसका उत्तर भगवान विष्णु की कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है। तथा भारद्वाज जी, भगवान नरसिंह की कृपा के बल से आपके प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत पवित्र नरसिंह पुराण की कथा कहना आरंभ करता हूं। आप ध्यान से सुने। अपने शिष्यों के साथ जो मुनि यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह सब लोग ही सावधानी होकर सुने। मैं सभी को यथावत रूप से नरसिंह पुराण की कथा सुनाता हूं। नमो भगवते तस्मै व्यासाया मित्र तेज से यस् प्रसाद्वाद्यक्षाम वासुदेव कथामिमाम सुनिर्णितो महान प्रश्नस्त्वया यः प्रकीर्तितः विष्णु प्रसादेन बिना वक्तुं केनापि शक्यते तथापि नरसिंहस्य प्रसादादेव ते अधुना प्रवक्ष्यामि महापुण्यं भारद्वाज श्रोष्य मे। श्रीमन्तं मुनयः सर्वे सशिष्यात् त्वत्र ये स्थिताः पुराणं नरसिंहस्य प्रवक्ष्यामि यथा तथा। नारायणदिदं सर्वसमुत्पन्नं चराचरं तैनोपाल्यते सर्वं नरसिंहादिमूर्तिभिः। तथैवलीयते चान्ते हरो ज्योतिः स्वरूपिणी। यथैव देवः सृजति तथा वक्ष्यामि तच्छ्रुषु। पुराणानां हि सर्वेषां मयं साधारणतः स्मृतः। अश्लोको यस्तं मुने श्रुत्वा निःशेषं त्वं ततः शृणु। सर्गस्य प्रसर्गस्य वंशो मनमन्त्राणि च वंशानुचरितं च पुराणं पंचलक्षणम्। आदिसर्गो अनुसर्गस्य वंशो मनमन्त्राणि च वंशानुचरितं च वक्ष्याम्यनु समासतः। ये समस्त चराचर जगत भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुआ है और वही नरसिंह आज रूप से सबका पालन करती है। इसी प्रकार अंत में यह जगत उन्हीं ज्योत स्वरूप भगवान विष्णु में लीन हो जाता है। भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसे मैं बतलाता हूं, आप सुने। सृष्टि की कथा पुराणों में ही विस्तार के साथ वर्णित है, अतः पुराणों का लक्षण बताने के लिए यह एक श्लोक साधारणतः सभी पुराणों में कहा गया है। मुने, इस श्लोक को पहले सुनकर फिर सारी बातें सुनिएगा। यह श्लोक इस प्रकार है। सर्ग, प्रसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, इन्हीं 5 लक्षणों से युक्त पुराण होता है। आदि सर्ग, अनुसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन सब का मैं क्रमशः संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूं। आदि सर्गो महान अस्तावत् कथिष्यामि वैदुजाः। यस्मादारभ्य देवानां राज्ञां चरितमेव च ज्ञायते सरहस्यं च परमात्मनः सनातनः। प्राक् सृष्टे प्रलयात् दूधु नासीत् किंचित् द्विजोत्तम। ब्रह्म संज्ञं भूदेकं ज्योतिष मत सर्वकारणं। नित्यं निरंजनं शान्तं निर्गुणं नित्य निर्मलम् आनंद सागरं स्वच्छं यं कांक्षति मुमुक्षुः। सर्वज्ञं ज्ञान रूपत्वा वादनन्तं जम्बेयं
सर्ग काले तु संप्राप्ते ज्ञात्वा सो ज्ञातृनायकः अंतलीनं विकारम् तत् सृष्टुम मुपचक्रमेह। द्विजगण, आज सर्ग महान है, अतः पहले मैं उसी का वर्णन करता हूं। वहां से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं और राजाओं के चरित्र तथा सनातन परमात्मा के तत्व का भी रहस्यमय सहित ज्ञान हो जाता है। इसलिए द्विजोत्तम, सृष्टि के पहले महाप्रलय होने के बाद परब्रह्म शिवा कुछ भी शेष नहीं था। उस समय एकमात्र ब्रह्मा नामक तत्व ही विद्यमान था, जो परम प्रकाशमय और सबका कारण है। वो नित्य, निरंजन, शांत, निर्गुण एवं सदा ही दोष रहित है। मुमुक्ष पुरुष विशुद्ध आनंद महासागर परमेश्वर की अभिलाषा किया करते हैं। वो ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा, अव्यय, अविकारी है। सृष्टि रचना का समय आने पर उसी ज्ञानेश्वर परब्रह्म ने जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरंभ की थी। तस्मात् प्रधानम भूतम ततश्चापि महाभूत सात्विको राजस चैव तामसश्च त्रिधा महान वैकारिकस्ते जचश्च भूतादिश्च तामसः त्रिविधोऽयम् अहंकारो महतत्वाद् जायत। यथा प्रधानम हे महान महता सा तथा वृतः भूतादिस्तु विकर्माणः शब्द तन्मात्रमकं ततः सचर शब्द तन्मात्रा आकाशम शब्द लक्षणम शब्दमात्रम तथाकाशम भूतादिः सा समाविनोतो। आकाशस्तु विकर्णवाणः स्पर्शमात्रं ससर्जः बलवानं भवद्वायुस्तस्य स्पर्शो गुणोमतः। आकाशं शब्दतन्मात्रं स्पर्शमात्रं तथा अभिनोतो। ततो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्जः। ज्योतिरुत्पद्यते वायु अस्तद्रूप गुणमुच्यते स्पर्शमात्रं तु वैवायुरूपमात्रं समाविनोतु। ज्योतिषश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्जः संभवन्ति ततो अंभांसि रसाधारणितानि तु। उस ब्रह्मा ने प्रधान मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ। प्रधान से महतत्व प्रकट, सात्विक, राजस और तामस भेद से महतत्व तीन प्रकार का है। महतत्व से वैकारिक सात्विक, तेजस राजस और भूतादिक रूप तामस, इन तीन भेदों से युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महतत्व आवृत है, उसी प्रकार महतत्व से अहंकार भी व्याप्त है। तदनंतर भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन मात्रा की सृष्टि की और उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। तब उस भूतादि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया। आकाश ने भी विकृत होकर स्पर्श तन मात्रा की सृष्टि की। उससे बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया। तत्पश्चात वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे ज्योतिर्मय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति का गुण रूप कहा गया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। तब तेज ने विकृत होकर रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे रस गुण वाला जल प्रकट हुआ। रस मात्राणि चाम्भासि रूपमात्रं समाविनोतु। विकुर्वाणानि चाम्भांसि गन्धमात्रं ससृजरे। तस्माज्जाता महीचेयं सर्वभूत गुणाधिकः संघातो जायते तस्मात् तस्य गन्धगुणो मतः। तस्मिन्मस्त अस्मिंस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रतः स्मृता।
तन्मात्राणि विशेषाणि विशेषः क्रम सोपराः भूत तन मात सर्गो अयमहंकारात् तामसात् कीर्तितस्ते समासेन भरद्वाज मया तो तैसानीन्द्रियाण्या हृदेवा वैकारिका दशः एकादशं मनश्चात् कीर्तितं तत्र चिन्तकैः बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चात् पंचकर्मेन्द्रियाणि च तानि वक्ष्यामि तेषां च कर्माणि कुलपावनः श्रवते चादशो जिह्वानासिकां त्वचा पंचमी शब्दादिज्ञान सिद्धयति बुद्धियुक्तान् पंचवे पायुपस्थे हस्तपादो वाग भरद्वाज पंचमी विसर्ग नंद शिल्पो च गत्युक्ति कर्म तत्स्मृतम आकाश वायु तेजांसि सलिलम पृथ्वी तथा शब्दादि धीर गुणैर्विप्रम संयुक्तान् युक्तोत्तरैः नानावीर्यः पृथक् भूतास्ते संघत्ति विनाम नासक नुवन् प्रजां स्रष्टुं समागम कृतसः समेत्यान्योन्य संयोगम परस्परमाश्रयात् एक संघात लक्ष्यास्य संप्राप्येक्यं शेषतः पुरुषाधिष्ठ तत्वाच प्रधान गृहेण च महदाद्या विषेतांतर भण्डमुत्पाद्यन्ते ते तत्क्रमेण विवृद्धं तो जल बुद्बुद्वत् स्थितं भूतेभ्यो वंडम महाबुद्धे बृहत् दुःखकेशयम् प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः अस्थाननं नुत्तमं तत्राव्यक्तिस्वरूपो असो विष्णुर्विश्वेश्वरः प्रभु ब्रह्मस्वरूप मास्थाय स्वमेव व्यवस्थितः मेरुरूपं भूतस्य जरायुस्य महीधराः गर्भोदकं समुद्रास्य तस्या भुवन्महात्मनः आर्द्रदीप समुद्रास्य सज्जोतिर्लोकसंग्रहः तस्मिन्नण्डे अभवत् सर्वो सदेवासुरं मानुषं रजोगुणयुतः देवः स्वयमेव हरिः परः ब्रह्मरूपं समास्थाय जगत् सृष्टो प्रवर्तते श्रेष्ठं च पात्यन्युगं यावत् कल्पिर्विकल्पनाः नरसिंह आदिरूपेण रुद्ररूपेण संहरेत् ब्राह्मण रूपेण सृजन्त्यनन्तो जगत् समस्तं परमात्ममिच्छन् रामादिरूपं सातु गृहं पाति भूत्वाद् रुद्रः प्रकरोति नाशम् समस्त भूतों से प्रकट होकर जल पर स्थित हुआ। वो महान प्राकृत अंड ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के रूप में भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम आधार हुआ। उसमें वह अव्यक्त स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही हिरण्यगर्भ के रूप से विराजमान हुए। उस समय सुमेर पर्वत उस महात्मा भगवान हिरण्यगर्भ का उर्व गर्भ को ढकने वाली झिल्ली था। अन्यान्य पर्वत जरायुज गर्भाशय थे और समुद्र ही गर्भाशय के जल थे। पर्वत, द्वीप, समुद्र और ग्रह ताराओं सहित समस्त लोग तथा देवता, असुर, मनुष्य आदि प्राणी सभी उस अंड से ही प्रकट हुए। परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। जब तक कल्प की सृष्टि रहती है तब तक वही नरसिंह आदि रूप से प्रत्येक युग में अपने रचे हुए इस जगत की रक्षा करते हैं और कल्पांत में रुद्र रूप से इसका संहार कर लेते हैं। भगवान अनंत स्वयं ही ब्रह्म रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। फिर इसके पालन की इच्छा से राम आदि अवतार धारण करके
इसकी रक्षा करते हैं और अंत में रुद्र रूप होकर समस्त जगत का नाश कर देते हैं। इत श्री नारसिंह पुराणे सर्ग निरूपण नाम प्रथमो अध्याय समाप्तम। जय हिंद, जय भारत। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सुनकर अधिक से अधिक संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैल सके और आप लोगों को कोटि पुण्य की प्राप्ति हो।